नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 5 जून के करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसमें कुछ समझौते हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में भारत और भूटान के भी अभी कुछ समझौते हुए हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। अभी हाल ही में स्वदेश एक स्कीम लॉन्च की गई है, किसके लिए लॉन्च की गई है अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। साथ में जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है ये भी चर्चा में आया है, इसके बारे में भी देखेंगे। उससे पहले आप जो पिछले प्रश्नों के उत्तर हैं वो यहाँ पे देख लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो शुरू करते हैं भाई भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट के बारे में। वर्चुअल क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करना, क्योंकि भाई आप देख रहे हो कि आना जाना बंद है सब, तो कई सारे देशों के जो सलाहकार हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या करते हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए ही आपस में मीटिंग कर लेते हैं। तो इसी प्रकार की जो मीटिंग हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है, इसमें क्या किया गया है? इसके अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, भाई भारत का तो याद ही होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो याद रखना है आपको, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। तो कौन है? स्कॉट मॉरिसन। इन दोनों के बीच में वर्चुअल समिट के अंतर्गत 7 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। कभी कभी नंबर भी पूछ लेता है कि फलाना फलाना देश के बीच में कितने समझौते हुए हैं, तो आपको याद रखना है कितने समझौते हुए हैं, 7 हुए हैं। अब 7 तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। जो पहला आता है, पहला क्या है कि दोनों पक्षों ने साझा रक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए रक्षा सहयोग को बढ़ाने और सैन्य अभ्यास सहित अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहमति जताई है। अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में एक एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स चर्चा में रहती है, ठीक है। यानी कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑस इंडेक्स किन 2 देशों के बीच की एक्सरसाइज है। तो ऑस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, इन का मतलब IND का मतलब क्या होगा? इंडिया, और EX का मतलब एक्सरसाइज। तो ये सेनाओं का जो है संयुक्त अभ्यास होता रहता है कि किस तरीके से दुश्मन से लड़ना है, तो आपस में तकनीक साझा करते हैं, और ऐसा कुछ है नहीं इसमें महत्वपूर्ण। नेक्स्ट इसमें क्या समझौता हुआ है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने पर सहमति। अब थोड़ा सा मैप में देखते हैं इसको। ये देखिए, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये जो रीजन है पूरा ये वाला, ये इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर का है। अब आपको पता होगा ये कनेक्टली हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं भारतीय नौसेना से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इंडिया के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोनों देशों की अगर नेवी मिल के काम करें तो बीच में कोई भी घुसपैठ नहीं कर सकता, क्योंकि इधर से भाई ऑस्ट्रेलिया संभालेगा, ऊपर से आपका इंडिया संभालेगा। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है नौसेना के लिए कि दोनों देश जो है मिल के काम करें इसके लिए। अगला समझौता देखते हैं, उसके अंतर्गत क्या हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार तथा इसमें भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के समर्थन जताया है। अब देख रहे हो कि हाल में बहुत चर्चा हो रही है कि इंडिया जो है G7 में इंटर करने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज ही यानी कि 4 तारीख को, 4 जून को ट्रंप ने डायरेक्टली भाई ट्वीट किया या फ़ोन पे बात हुई मोदी जी से, तो उन्होंने कहा कि भाई आइए आज G7 का आप भी सहयोगी बनिए इसमें, यानी कि आप भी एज अ मेंबर इसमें आ जाइए। क्योंकि पहले क्या था, एक आइडिया था कि हो सकता है भारत इसमें स्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि भारत जो है G7 के अंतर्गत जाने वाला है, ठीक है। लेकिन जो UN में है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भाई भारत अगर स्थायी सदस्यता इसमें धारण करता है तो हम उसके पक्ष में होंगे। साथ में जो NSG है, NSG क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है। अभी तक भारत जो है इसमें सदस्यता नहीं ले पाया है, लेकिन इसमें भी भारत की सदस्यता के लिए अपना समर्थन ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसमें, जिसमें से जो लास्ट के 2 हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल और NSG ग्रुप के लिए इसने अपनी सहमति जताई है। साथ में जो नेवी के लिए इन्होंने समझौते किए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आता है आपका भारत भूटान। भारत भूटान के बारे में देखते हैं अगर, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप इसको मैप में देखिए। ये देखिए भूटान का यहाँ पे मैप है, इस साइड ये भूटान है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो उसके लिए आप ये देख लीजिए, ये जो पीला वाला क्षेत्र है ये भूटान का है। जो मैप में दिखाने का आपका उद्देश्य है हमारा, वो ये है कि आप इसकी बाउंड्री देख लीजिए। बाउंड्री देखने से आपको ये होगा कि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि भाई, क्योंकि चर्चा में है और चर्चा में होने के नाते पूछ सकता है कि किस देश से इसकी बाउंड्री लगती है या नहीं लगती है। तो अब देख लीजिए भाई,
देखो नेपाल से तो लगती नहीं है, क्योंकि बीच में कौन है, ये बीच में सिक्किम है, ठीक है। यानी कि पहला तो भारत हो गया, अगर देश की पहले बात करें तो पहला भारत हुआ और ऊपर से चाइना हुआ, यानी कि 2 इंटरनेशनल बाउंड्री जो है भूटान बनाता है। अगर हम भारतीय राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक तो ये वाला सिक्किम हो गया, फिर दूसरा साथ में इधर से पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है ये वाला पार्ट असम का है और ऊपर से पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश भी इससे बाउंड्री साझा करता है। यानी कितने राज्य हो गए, एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया सिक्किम, तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल और चौथा हो गया आपका कौन सा, असम, ठीक है। यानी कि 4 जो भारतीय राज्य हैं वो भूटान से साझा यानी कि सीमा साझा करते हैं। तो देखते हैं भाई कौन कौन से इसमें समझौते हुए हैं। तो मुख्य रूप से जो समझौता हुआ है भूटान और भारत के बीच में वो पर्यावरण क्षेत्र को लेकर के हुआ है, ठीक है। जिसमें क्या है, अब देख लेते हैं क्या है। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। इस समझौते के अंतर्गत मुख्य रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर करने के लिए निर्णय लिए गए, ठीक है। यानी किस तरीके से पर्यावरण हमारा अच्छा हो, साथ में दोनों मिलकर काम करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। मुख्य रूप से अगर देखें तो मुख्य रूप से वायु अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन और रासायनिक प्रबंधन को लेकर के इसमें फोकस किया गया है। ये आपने मैप देख ही लिया है तो अच्छे से आप रोक करके देख सकते हो और गूगल भी कर सकते हो, कई सारे वहाँ पे मैप मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आता है आपका स्वदेश। स्वदेश के बारे में देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि मैंने एग्जाम दिया था, एक हृदय पूछा गया था कि हृदय किससे संबंधित है, और ये मेरा क्वेश्चन गलत भी हुआ था, तो आप ऐसी गलती मत करना। तो सबसे पहले कोई भी योजना स्टार्ट होती है तो उसका फुल फॉर्म देखिए पहले। तो फुल फॉर्म क्या है इसका है, स्किल वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अब देखिए क्या है भाई, कौन अराइव कर रहा है देखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया होगा, एक तो सागर सेतु मिशन और दूसरा वंदे भारत मिशन, ठीक है। वंदे भारत मिशन, दोनों जो मिशन थे ये, एक तो नेवी के द्वारा चलाया गया था, दूसरा आपका भारत की एयरफोर्स इसमें इन्वॉल्व थी, साथ में कई सारी एयरलाइंस भी थी वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। वो क्या था, विदेश में जितने भारतीय फंसे थे उनको भारत वापस लाना। और भाई जो विदेशों से भारत वापस आ रहा है तो जायज़ सी बात है कुछ दिन के बाद में उसको रोजगार की आवश्यकता होगी। अब कोई विदेश में अगर काम कर रहा है तो सीधी सी बात है वो स्किल्ड होगा, यानी कि अच्छा सा पढ़ा लिखा होगा अच्छा खासा। तो क्या किया जाएगा, जितने भी लोग आ रहे हैं उसको लोगों क्या करते हैं, एक फॉर्म देते हैं और फॉर्म को फिल करवाते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ पे क्या काम करते थे, कितने दिनों से काम करते थे, आपकी एजुकेशन क्या है, और उसी आधार पर इनको भारत में अगर रुकते हैं वो तो, अब जैसे बात अभी तो रुकेंगे 1-2 साल तक, तो रुकते हैं वो भारत में तो वहीं पे उनको यानी कि भारत में ही इनको काम दिया जाएगा। तो इसी के लिए इसका संचालन देखते हैं कौन करता है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नागरिक उड्डयन, विदेश मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इन सभी को आप अच्छे से याद रखना कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो नागरिक उड्डयन, साथ में विदेश मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इन सभी ने मिल करके इस स्वदेश स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, विदेश से लौट रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराना। अगला आता है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। अब देखिए हाल ही में इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, यानी कि 1870 से ये कार्यरत था। और भाई जब 150 वर्ष पूरे हुए हैं तो कुछ ना कुछ सरकार को स्पेशल करना था। अब देखते हैं इसमें स्पेशल क्या किया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें किया गया है भाई, केंद्र सरकार द्वारा 3 जून को इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ से पूछ सकता है कि हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया, या फिर हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या किया गया। किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको याद रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बराबर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। अब ये स्टार्ट कब से हुआ था ये पूरा माहौल, 25 फरवरी 2020 को कोलकाता ट्रस्ट बोर्ड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा, यानी कि इसका जो प्रस्ताव था वो 25 फरवरी 2020 को ही रख दिया गया था सरकार के सामने कि भाई आप इसका नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। ये इधर आप देख सकते हो, बहुत अच्छी सी फोटो है। 6 जुलाई 1901 को इनका कोलकाता में जन्म हुआ, ठीक है। साथ में इन्होंने भारतीय जनसंघ जो है एक राजनीतिक दल था, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब है, उसी तरीके से था, इसकी स्थापना की है, ठीक है।
और साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब कैबिनेट बना था उस कैबिनेट में ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। तो इन सभी बातों को याद रखना है। अब देखिए पूछ क्या सकता है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी चर्चा में है तो पूछ सकता है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, ये पूछ सकता है। किसने की थी? मुखर्जी जी ने की थी। साथ में पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज के प्रश्नों के बारे में चर्चा करें तो पहला प्रश्न आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंसेंटिव स्कीम्स किस कृषि नहीं है भाई, किस है, ठीक है, किस क्षेत्र के लिए चालू की गई। नेक्स्ट है खेलो इंडिया का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ। थर्ड है कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कौन है। फोर्थ है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया। पांचवा आपका है सी टैप मैंने आपको कल बताया था। सी टैप का मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं और वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है।